आज से 2 दिन रीट महाकुंभ। आज और कल रीट महापरीक्षा 14,29,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सीसीटीवी कैमरों से होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। रीट ऑफिस में कमांड कंट्रोल रूम बनाया है। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी होगी। और महापरीक्षा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जरा सोचिएगा 14 लाख अभ्यर्थी इससे जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, परीक्षार्थियों की निगरानी के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। शिव प्रकाश, जानकारी दीजिएगा। 3 घंटे अभी सेशन, लेकिन अगर प्रवेश से जुड़े नियम ये कहते हैं कि 2 घंटे पहले तक परीक्षा केंद्र पहुंचना है। फिलहाल आप किस परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हैं? वहां किस तरह के दिशा निर्देशों की पालना हो रही है? तैयारियां कैसी परीक्षा केंद्र पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज से रीट की परीक्षा शुरू हो रही है और कुछ ही देर बाद पहली पारी की परीक्षा शुरू होगी। और अभी मैं खड़ा हूं रातानाडा अजीत कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र के बाहर। मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर में अगर बात की जाए तो जो लेवल 1 की परीक्षा अभी 10 बजे शुरू होगी, उसके लिए 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 18,864 परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने वाले हैं। कुछ ही देर में सेंटर में प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस बार विशेष तौर से यहाँ परीक्षार्थियों की जांच के लिए व्यवस्थाएं की गई है और फेक जो AI तकनीक से फेस रिकॉग्नाइजिंग मशीन है उसके द्वारा इन बच्चों की जांच की जाएगी। हमारे साथ जो कुछ परीक्षार्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं आप परीक्षा देने के लिए और जो व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं जोधपुर से हूँ और व्यवस्था तो अच्छी होगी इस बार तो, क्योंकि पिछली बार कई बार रीट को लेकर के यहाँ व्यवस्था की गई, क्योंकि जो नकल हुई थी वो हुई थी। इसको लेकर के क्या आपको विश्वास है कि इस बार अच्छा परीक्षा होगा? हाँ, इस बार तो अच्छा ही होगा, क्योंकि पिछली बार जो हुआ इस बार नहीं होना चाहिए। देखिए, और परीक्षार्थी हम उनसे भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं परीक्षा देने के लिए और जो परीक्षा के लिए व्यवस्था की गई उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था अच्छी है और मैं फलोदी से आया हूँ और चल रहा है प्रक्रिया, जो फाइनल एग्जाम कंप्लीट। आप क्या बस से आए थे क्या? आपके किराए की भी या निःशुल्क व्यवस्था की गई थी इसको लेकर के? अब वो तो सर निःशुल्क तो है जरूर, लेकिन मैं तो यहाँ जोधपुर रहता हूँ। तो देखिए, परीक्षार्थी है, उनका कहना है कि सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक की है, काफी अच्छी उन्होंने तैयारी भी की है और उन्हें उम्मीद है कि जो परीक्षा इस बार रीट की आयोजित होने वाली है उसमें जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरह से उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि बेहतर परीक्षा होगी। मैं बताना चाहूंगा कि 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया जाएगा। हमारे साथी कैमरामैन भवानी सिंह जी आपको बताएंगे किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ आवश्यक जाँच के बाद इन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पहली पारी के लिए 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और उसके बाद परीक्षा केंद्र का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है शिव प्रकाश, आप बने रहिएगा। सहयोगी शुभम जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। शुभम, अजमेर की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जिस तरह से दिशा निर्देश है उनके मुताबिक किन चीजों पर बैन रहने जा रहा है? परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले किन बातों का ख्याल रखना होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले तो जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा चुका है। मेरे कैमरा पर्सन आपको पीछे दिखा रहा हूं कि जो परीक्षा केंद्र है उन परीक्षा केंद्रों के अंदर जो परीक्षार्थी है वो प्रवेश हो चुका है। अब उनकी चेकिंग जो है वो होगी, उनके जो परमिट कार्ड है, परमिशन कार्ड है, वो चेक किए जाएंगे और मेटल डिटेक्टर जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ के साथ जो कहा जा सकता है बायोमेट्रिक जो सिस्टम इस वक्त लागू किया गया है वो अंदर की तरफ जो है जब परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा उसके बाद उनकी जो चेकिंग है वो की जाएगी। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन पर बैन है, किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो लेके नहीं आ सकते हैं। जो ड्रेस कोड था वो जारी किया गया था। कई जो दिशा निर्देश है वो बोर्ड ने कल परीक्षार्थियों के लिए जारी किए गए थे। 3 पारियों के अंदर ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। जो सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात किया गया है। तमाम इंतजाम जो है वो बोर्ड की तरफ से किए गए हैं और जो लगातार बैठकों का मैराथन जब बैठकें हो रही थी वो बैठ के कारण यही था कि सफलतापूर्वक किसी भी तरीके से परीक्षा को आयोजित करवाना है और परीक्षा के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। क्योंकि
इसके पूर्व के अंदर जब रीट की परीक्षा हुई थी, जब डीपी जारोली जी चेयरमैन हुआ करते, जब रीट की परीक्षा को एक बार स्थगित किया गया था और उसके बाद बताया गया था कि पेपर आउट हुआ था तो वापस पुनः परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। तो कहीं ना कहीं वो वाला माहौल वापस न बना, उसका ध्यान रखते हुए जो व्यवस्था है वो की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम परीक्षा केंद्र जो 1731 परीक्षा केंद्र है उन सभी पर जो है कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों का जो है वहाँ पे निर्धारण किया गया है। और फिर जो कंट्रोल है वो अजमेर के जो रीट कार्यालय बना हुआ है वहाँ पे कमांड कंट्रोल बना करके उनका कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके अंदर तमाम जो चीजें हैं वो देखी जा सकती है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र को पर निगरानी जो है वो यहाँ से की जा सकती है। जो अधिकारी है वो उच्च अधिकारी उस परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखेंगे और कहाँ भी कहीं भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत वहीं से कंट्रोल के जरिए सूचना दी जाएगी और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परीक्षा के अंदर मुन्ना भाई नकलचियों को रोकने के लिए जो बायोमेट्रिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बायोमेट्रिक तरीके से फेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो फिंगरप्रिंट और थंब इंप्रेशन है वो लिए जाएंगे और तमाम इंतजाम जो पुलिस के किए गए हैं उसके चलते जो परीक्षा है कहीं ना कहीं सफल होती नजर आएगी। लेकिन चुनौती खाली परीक्षार्थियों के लिए नहीं, चुनौती जो परीक्षा जो है वो बोर्ड के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। साथ ही साथ जो अधिकारी कर्मचारी और जो सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हुई है वो भी कहीं ना कहीं इस परीक्षा के लिए तैयार थे। और अब जो घड़ी जो है वो परीक्षा की इन सभी की वो घड़ी आ चुकी है। कुछ देर के अंदर यहाँ पर जो आपको परीक्षार्थी है आपको नजर आ रहा होगा कि वो अपने रोल नंबर, अपने कक्ष का पता लगा रहे हैं, क्या रोल नंबर है, कौन सा कक्ष में उनको जाना है। 1 घंटे पूर्व जो परीक्षा केंद्रों बिल्कुल शुभम तस्वीरें आपके माध्यम से दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्रों से। अब हमारे साथ जयपुर से सहयोगी डिंपल शर्मा जुड़ी हैं, डिंपल का रुख करेंगे। डिंपल, रीट परीक्षा का आयोजन, ऐसे में जयपुर स्थित परीक्षा केंद्रों पर कैसी तैयारी है और इस बार रीट में क्या क्या बदला है, किस तरह के नियम जोड़े गए हैं ताकि गड़बड़ी की आशंकाओं पर ताला लगा दिया जाए? देखिए बिल्कुल शिकार, रीट परीक्षा यानी कि राजस्थान की महापरीक्षा, पिछली बार जैसी स्थितियां देखी गई वो दोबारा ना हो और दोबारा वैसी स्थिति ना बने उसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और रीट में बता दें आपको, राजस्थान में 1700 केंद्र पर परीक्षा होगी जिसमें 14 लाख से भी ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो रजिस्टर्ड है जो कि आज परीक्षा देंगे। 2 दिन जो परीक्षा का आज भी परीक्षा होगी लेवल 1 की और लेवल 2 की, और कल सिर्फ लेवल 2 की परीक्षा यहाँ पर होगी। मैं जयपुर के एक केंद्र पर मौजूद हूँ और जयपुर में मैं बता दूं आपको 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो रजिस्टर्ड हैं परीक्षा देने के लिए। और आपको बताते हैं क्योंकि इस बार खास इसलिए है क्योंकि रीट परीक्षा के लिए वैसे तो पिछली बार भी इंतजाम पुख्ता किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, चूक भी हुई, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो, पेपर आउट हुआ हो, किसी भी तरीके से हो। लेकिन इस बार ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसी कोई गड़बड़ी की आशंका भी ना पाई जाए, इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे लाइव वीडियोग्राफी हो, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाए, चाहे फेस रिकॉग्निशन से एंट्री दी जाए। और आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए जब परीक्षा होती है अभ्यर्थियों के दिल में ये होता है कि किसी भी तरीके से समय पर पहुंचा जाए परीक्षा केंद्रों पर ताकि लेट ना हो, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जब महत्वपूर्ण पेपर होता है तो ऐसे में अभ्यर्थियों को चिंता भी बहुत होती है। और ये परीक्षा केंद्र यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, फेस रिकॉग्निशन, मेटल डिटेक्टर के लिए व्यवस्था की गई है और ताकि जो फेस रिकॉग्निशन का इस बार जो तकनीक निकाली गई है ताकि जो दस्तावेज हो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो और उनकी पूरी तरीके से जांच करके फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी आएंगे परीक्षा देने के लिए उनका फेस रिकॉग्निशन के बाद ही उनको एंट्री मिलेगी, ताकि जो भी उनके दस्तावेज हैं, चाहे आधार कार्ड हो चाहे उनकी ID हो, उससे उसको मैच किया जाएगा और उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। और ये ज़रूरी भी हो जाता है कि जब यहाँ पर जब इतनी बड़ी परीक्षा, और देखिए आप 14 लाख से भी ज़्यादा मायने रखते हैं, जब इतने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो ऐसे में कहीं कोई गड़बड़ी भी ना हो। और ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है सरकार पर भी और चुनौती भी है सरकार के लिए। अगर ये परीक्षा सफल रूप से इसका आयोजन होता है, सफल रूप से पूरी होती है, तो ऐसे में ये एक सक्सेसफुल अचीवमेंट होगा सरकार का भी। तो ऐसे में इस परीक्षा को सही तौर से कराना, 2 दिन तक लगातार ये परीक्षा चलेगी और जयपुर में भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे यातायात व्यवस्था को लेकर हो, 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं और जो आज ट्रैफिक डाइवर्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है जयपुर की उसने काम किया। और साथ साथ आपके अगर डाइवर्जन की बात की, कई जगह डाइवर्जन भी किए गए हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही अभ्यर्थियों की एंट्री हो रही है सुबह से आना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें 1 घंटे पहले यहाँ पर अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा, 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई थी कि जब पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, पता होता है कि क्या चीजें पहनकर आनी है, सादा कपड़े पहनकर आने हैं, शूज नहीं पहनकर आने हैं, उसके बावजूद
बावजूद भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं, चूक करते हैं, लापरवाही बरतते हैं और उनको यहाँ पर देरी होती है, इंतजार करना पड़ता है। तो इस बार ऐसा नहीं हो, इसके लिए पहले से ही जो एडवाइजरी पूरी की गई है उनको अभ्यर्थी पढ़कर आए और जो अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं ताकि उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि उनको प्रशासन से भी कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि उनकी चेकिंग पूरी तरीके से की जाती है। जैसे महिलाओं को आभूषण पहनने के लिए मना किया है, किसी तरह की चैन या कोई धातु आप पहन के नहीं आ सकते, जो आप शर्ट या कुर्ता पहनकर आ रहे हैं तो उसमें बड़े बटन ना हो। तो ऐसी स्थिति का पहले से ध्यान रखें, क्योंकि एडवाइजरी पहले से जारी है, ये जानकारी पहले से दी गई है। तो इसी को लेकर जो अभ्यर्थी इसको ध्यान में रखकर ही एंट्री लें और 1 घंटे पहले, वैसे 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है, लेकिन 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और पूरी चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। अगर आप समय लेकर आते हैं तो आपको परीक्षा में देरी नहीं होगी और यही खास मैसेज है सबसे ज्यादा, ताकि सफल रूप से परीक्षा का आयोजन किया जाए। क्योंकि जब परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं अभ्यर्थी तो कहीं ना कहीं उनकी यही मंशा होती है कि परीक्षा में देरी ना हो, क्योंकि जब माइंड भी डाइवर्ट होता है, जब इतनी तैयारी कर रहे होते हैं ऐसी परीक्षा के लिए, जब महत्वपूर्ण परीक्षा हो, पूरी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब अगर सुबह थोड़ा सा भी पेपर लेट होता है या किसी तरह की भी बहस होती है प्रवेश द्वार पर भी, तो उनका माइंड भी डाइवर्ट होता है, पूरी तैयारी करके आते हैं। तो ऐसे में जो पूरी एडवाइजरी उसको पढ़कर आए और खास तौर पे 2 दिन के लिए जो जयपुर पुलिस है, बाहरी वाहनों के प्रवेश को भी रोक दे दी गई है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं हो। और 2 दिन जरूरी हो जाएगा सरकार के लिए कि इसका सफल रूप से आयोजन पूरा हो, क्योंकि देखिए पिछली बार ज्यादा थे अभ्यर्थी रजिस्टर्ड, लेकिन इस बार कम है, लेकिन 14.5 लाख अभ्यर्थी मायने रखते हैं और राजस्थान में 42 जिलों में 1700 केंद्र पर परीक्षा और जयपुर में 263 केंद्रों पर परीक्षा। तो ऐसे में खास हो जाता है कि अगर पूरे प्रशासन, सरकार और ये कह सकते हैं जहां पर केंद्र पर जो पर्यवेक्षक लगाए उनकी निगरानी में अगर ये जो परीक्षा है वो सफल रूप से आयोजित होती है तो सरकार के लिए बड़ा ही अचीवमेंट होगा, क्योंकि ताकि पिछली बार जैसी गड़बड़ी हुई शिखा, इस बार वैसी गड़बड़ी ना हो और वैसी स्थिति दोबारा नहीं हो और पेपर दोबारा करने जैसी स्थिति क्रिएट नहीं हो, क्योंकि रीट परीक्षा सरकार की साख से भी जुड़ा है। डिंपल, आप ठीक कह रही हैं कि दिशा निर्देश पढ़कर आए वो तमाम परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड किया है, और ये भी जरूरी क्योंकि ना सिर्फ परीक्षार्थियों की परीक्षा, ये सरकार की परीक्षा भी, ये प्रशासन की परीक्षा भी। डिंपल बने रहिएगा। सहयोगी सूर्यवीर भी हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, जैसलमेर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? और 2021 में जब रीट परीक्षा आयोजित की गई थी तो काफी चर्चाओं में रहा था जब चप्पल में ब्लूटूथ लगा पाया गया था और कीमत 6 लाख की चौकाई थी। इसी दृष्टि से सूर्यवीर यहीं से शुरुआत कीजिएगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम है जैसलमेर सूर्य नगरी में? जी डिंपल जी, जिस तरीके से स्वर्ण नगरी जैसलमेर के अगर रीट परीक्षा की अगर बात की जाए तो 2021 में जो गलतियां हुई थी उसको जिला प्रशासन और सरकार है वो दोहराना नहीं चाहती है और जिस तरीके से है तैयारियों को विशेष इंतजाम दिए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जो लगातार इस रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां कर रहे थे, कल उन्होंने तमाम जो 13 जो परीक्षा केंद्रों का है वो निरीक्षण किया, एक एक चीज को बारीकी से देखा और साथ ही साथ अब सुबह से ही वो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। करीब जैसलमेर के 13 परीक्षा केंद्रों पर 8,202 अभ्यर्थी है जो जिस तरीके से है वो 2 दिन परीक्षा है वो देंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। मोबाइल टीमों का गठन किया गया है और तमाम सेंटरों पर करीब है भारी पुलिस जाब्ता है वो तैनात है वो किया गया है। किसी भी तरह से कोई नकल गिरोह या अन्य जो चीजें हैं जो ऐसी या फर्जी अभ्यर्थी ना पहुंचे तो उसको लेकर भी है विशेष इंतजाम इस बार है वो किए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से है वो एंट्री है वो दी जा रही है और करीब 1 घंटा पहले है वो अभ्यर्थियों को है बुला दिया गया और सख्त चेतावनी ये भी दी गई है कि किसी भी तरीके से 1 घंटा बाद है वो सेंटर में एंट्री है वो नहीं दी जाएगी, भले क्या भी कारण रहा हो। इसको लेकर आज सुबह से ही जिस तरीके से अभ्यर्थियों की भीड़ है वो सेंटर पर काफी संख्या में देखी जा रही है और अभी फिलहाल जिस तरीके से मैं एक सेंटर पर खड़ा हूँ जहाँ अभ्यर्थियों के एंट्री का दौर है वो शुरू हो चुका है। मैं अपने सहयोगी को दूंगा कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से है जो अभ्यर्थी है वो सुबह सुबह है वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम है वो विशेष तौर पर है वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से सेंटर के आसपास जो भी लोग घूम रहे हैं या अन्य कोई लोग इधर उधर जा रहा है उसको भी है वहां से रवाना है वो किया जा रहा है। और जैसलमेर की एक सेंटर की आप तस्वीरें देखिए कि तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी की गई थी, उस गाइडलाइन के हिसाब से पहले ही बता दिया गया था कि क्या क्या पहन के आना है, क्या क्या नहीं पहन के आना है और उसके बाद जिस तरीके से है तमाम जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देने हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह का भाव भी है वो देखा जा रहा है, क्योंकि
2021 में जो गलतियां हुई थी रीट एग्जाम को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक साख की बात है वो कही जा सकती है कि इस बार जो परीक्षा को एकदम है वो सफलतापूर्ण है, वो पूर्ण है, वो करवाना है। पुलिस एक एक अभ्यर्थी को है वो चेकअप करके है वो भेज रही है। अभ्यर्थी भी है जिस तरीके से अपने जो कपड़े हैं वो एकदम चेक करके ही अंदर है वो प्रवेश लेते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए आप तस्वीरों में कुछ अभ्यर्थी पहुंचे, उसके साथ साथ उन अभ्यर्थियों के जो पेरेंट्स आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो भी है उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, बच्चा छोटा है, कौन एग्जाम देने आया है? घर वाली आई थी, इसकी मम्मी आई, अम्मी इसकी मम्मी। कि कहाँ से आए हैं? यूपी से जी। यूपी से एग्जाम देने आए हैं। किस तरीके से लगता है 2021 में जो हुआ, इस बार क्या लगता है आप? इस बार कोशिश करेंगे जी पूरी, एक को हो जा काम, पिछली बार तो हुई नहीं थी जी। देखिए किस तरीके से इसकी माता जी है वो एग्जाम देने पहुंची है और 3 घंटे जिस तरीके से एग्जाम है वो चलेगा और उसके बाद अपने पिता के पास ही है ये बच्चा है रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बा है वो साफ तौर पर अभ्यर्थियों में है वो देखा जाता है। कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं, कैसी तैयारी की है और क्या लगता है इस बार? देखिए तैयारी वगैरह तो सब ठीक है, सबको देख रहे हैं आप, चारों तरफ उत्सुकता देखने को मिल रही है रीट को देखकर। पिछली बार एग्जाम के बाद इस एग्जाम में बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहा है, बहुत अंतर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं और आने वाले समय में सभी विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेगी। और ये देख ही रहे आप, बहुत अच्छी उत्सुकता देखने को मिल रही है सबको, और ये देख आप रीट को देखकर बिल्कुल सूर्यवीर आप बने रहेगा और बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि रीट परीक्षा से पहले अहम सूचना फर्स्ट इंडिया लगातार आप सभी के माध्यम। सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन अब हमारे साथ जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हैं, हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं शुभम, और जयपुर से डिंपल जुड़ी हैं। पहले रुख करना चाहेंगे शिव प्रकाश आपका, जोधपुर से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। शिव प्रकाश, अगर बात की जाए इस बार के रीट के नए नियमों की, तो इस बार क्या नए नियम समाहित किए गए हैं? किन किन खास बातों का ख्याल अभ्यर्थियों को रखना है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पूर्व? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से रीट पेपर को लेकर के इस बार विशेष तैयारी की गई है, जिसमें खास तौर से बात की जाए तो यहाँ बायोमेट्रिक्स पद्धति से जो परीक्षार्थी है उनकी जांच की जाएगी, उनकी बायोमेट्रिक्स ली जाएगी और उनका फोटो का मिलान आधार कार्ड से किया जाएगा। और अगर फोटो मिलान नहीं होता है तो कहीं न कहीं परीक्षार्थी को दिक्कत होगी। साथ ही AI तकनीक से पहली बार फेस रिकॉग्नाइजेशन है वो किया जाएगा कि जो फोटो लगी है वही परीक्षार्थी वहां आ रहा है नहीं, ताकि डमी परीक्षार्थी है उन पर रोक लगे जा सके। यहाँ परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर के पहले जो ड्रेस कोड का दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है। हालांकि कुछ रियायत इस बार जरूर ड्रेस कोड में दी गई है, लेकिन फिर भी यह ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई मेटल की वस्तु ड्रेस कोड में नहीं लगी हो, ताकि अंदर जाते वक्त जब जांच हो तो वह उसमें कहीं न कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ मेटल डिटेक्टर से जांच होगी, उसके बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद परीक्षा केंद्र बायोमेट्रिक्स से उनके जो अंगूठे की जो है चिन्ह लिए जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से रीट 2021 को लेकर के कई तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी वह वापस ना हो, परीक्षार्थी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परीक्षा संपन्न कराए। और निश्चित रूप से ये केवल परीक्षार्थियों के लिए नहीं, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो जिला प्रशासन की बात की जाए, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए और चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस तरह से परीक्षा का आयोजन कर रहा है। तो कुल मिला के सभी की साख है वो यहाँ जुड़ी हुई है और परीक्षार्थी तो खैर यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो। यहाँ पहली पारी कुछ ही देर में जो है परीक्षा केंद्र प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद दोपहर में दूसरी पारी शुरू होगी और कल एक और पारी में एग्जाम होगा। कुल मिला के 3 पारियों में जोधपुर में परीक्षा आयोजित होने वाली है। जी ठीक है शिव प्रकाश, बने रहिएगा। हमारे अन्य सहयोगी भी साथ जुड़े हैं, कोटा से भंवर एस चारण भी जुड़ गए हैं। पहले भंवर का रुख करेंगे, फिर बाकी दोनों सहयोगी। डिंपल आपके पास भी आऊंगी और हमारे साथ शुभम जुड़े हैं, आपके पास भी पहुंचूंगी। लेकिन भंवर, अब कोटा कोचिंग सिटी में रीट परीक्षा को लेकर के कितने पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ कितने अभ्यर्थी यहां से, क्योंकि कोचिंग सिटी में खास क्रेज रीट को लेकर? देखिए 2 दिनों तक कुल परीक्षा में कोटा में करीब 53,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो नामांकित हैं। उनके लिए 171 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। 2 पारियों में परीक्षा शुरू होने वाली है और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल जो अभ्यर्थियों की एग्जाम सेंटर्स के अंदर एंट्री है उसका काम शुरू हो चुका है। नकल रोधी अधिनियम 2022 और उसका संशोधन 2023 इस बार पूरी कठोरता से यहाँ पर लागू होता नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो एडमिशन कार्ड है उस पर
जो फोटो लगा है उसके साथ कैंडिडेट का फेस रिकग्निशन हो रहा है और बगल का ही जो दूसरा काउंटर है उस पर बायोमेट्रिक ली जा रही है, यानी अंगूठे के साथ जो है वो कैंडिडेट का सत्यापन हो रहा है, उसके चेहरे के साथ सत्यापन हो रहा है और अंदर जो परीक्षा हॉल है वो पूरी तरह से तीसरी आंख की निगाह में रहेगा। सीसीटीवी सर्विलांस से उसको पूरी तरह से लैस किया गया है। पहले दिन की पहली पारी की अगर मैं बात करूं तो करीब 44 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। सबसे पहले लेवल 1 की परीक्षा होनी है और जो दूसरी दोपहर की पारी है उसमें लेवल 2 की परीक्षा होने वाली है। तो कुल मिलाकर के 40,000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो आज पहले दिन ही कोटा में परीक्षा देने वाले हैं। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स के आने के बाद जो इंतज़ाम यहाँ पर होने चाहिए थे वो हालांकि चरमराते नजर आए हैं। बस स्टैंड पर हंगामे हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के रहने खाने और उनकी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा है प्रशासन की वो है सुचारू रूप से परीक्षा को संपन्न कराने की परीक्षा, और वो परीक्षा की घड़ी अब आ गई है क्योंकि एंट्री का जो काम है वो शुरू हो चुका है और ठीक 9 बजे के बाद ये गेट बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से फिर किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर जूतों में, चप्पल में या फिर आपके पैंट में और किसी परिधान में अगर कोई भी मेटल का आइटम है तो उसको या तो काट करके अलग किया जा रहा है या फिर उसको बाहर ही रखवाया जा रहा है। यानी किसी भी मेटल की वस्तु को किसी भी कीमत पर एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और पूरी कोशिश हो रही है कि जिस तरह की परीक्षा की गड़बड़ियों की शिकायतें बीते परीक्षाओं में मिली है, पेपर आउट के जो मामले सामने आए हैं, वैसा कोई भी मामला किसी भी हालत में इस रीट 2024 की परीक्षा में नहीं बनने पाए। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कतारें इस वक्त आपको नजर आएगी। जो फीमेल और मेल यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और जो बॉयज स्टूडेंट हैं उनको अलग कर दिया गया है। एडमिशन कार्ड पर ही बहुत डिटेल में लिखा जा चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि प्रवेश द्वार पर ही लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जो सावचेतियां हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट को बरतनी है। सर, एंट्री का काम शुरू हो चुका है, कब तक एंट्री चलेगी और क्या खास दिशा निर्देश? 9 बजे तक एंट्री चलेगी। जैसे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में होता भी है, 1 घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाता है, तो ठीक 9 बजे प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा, किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। एक जो जैसा कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में ड्रेस कोड में हुआ था, इस वाली अजमेर बोर्ड वाली ये जो परीक्षा रीट की हो रही है इसमें भी ये निर्देश हैं परीक्षार्थियों को, इनके प्रवेश पत्र पे भी मुद्रित हैं कि किसी भी तरह के मेटल की चीज़ अपने साथ ही लेकर के प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये निर्देश इनको यहाँ से भी प्रसारित कर दिए हैं। सर, पेपर खत्म होने के बाद क्या पेपर साथ ले जाने की या आंसर क्वेश्चन पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं है, केवल OMR शीट की कार्बन कॉपी परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। सर, कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों में परीक्षा देने वाले हैं, तो उनका एडमिशन कार्ड एक ही रहेगा, अलग अलग रहेगा? उनके दोनों के वो सेपरेट लेकर के आएंगे क्योंकि हमें बंच उसका बना करके पारीवार तैयार करना है। बिल्कुल भंवर, जैसा कि बताया गया है परीक्षार्थियों को कई नियमों का पालन करना है। भंवर बनी रहेगा हमारे साथ, शुभम बने हुए अजमेर से। शुभम, जल्दी से आपसे जानकारी चाहेंगे कि परीक्षा केंद्र पर चूंकि रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले का है, परीक्षार्थी किस तरह से पहुंच रहे हैं और एंट्री कैसे दी जा रही है सभी परीक्षार्थियों को? जी बिल्कुल, देखिए मैं अजमेर के जो सावित्री गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जो परीक्षा केंद्रों पे जो एंट्री है वो शुरू हो चुकी है। आपको मेरे पीछे एक लंबी लाइन नजर आ रही होगी, इन पे परीक्षार्थी आपको नजर आ रहे होंगे। जहाँ गर्ल्स अलग किए हैं, बॉयज अलग किए हैं, दोनों की अलग अलग लाइन लगाई गई है। मेटल डिटेक्टर के साथ जो चेकिंग है वो की जा रही है। उसके बाद उनके जो एडमिट कार्ड है, जो उनके फोटो ID है वो चेक किए जा रहे हैं। जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों के अनुरूप उनको प्रवेश दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो कहा जा सकता है कि बच्चों की जो मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक जो चीज़ें करनी थी वो यहाँ पे की जा रही है। हालांकि प्रवेश जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा हूँ कि जो बायोमेट्रिक उपकरण है किस तरीके से उनके फिंगरप्रिंट ली जा रहे हैं, थंब इंप्रेशन लिया जा रहे हैं और किस तरीके से बायोमेट्रिक तरीके से उनकी जाँच की जा रही है। उसके बाद ही प्रवेश जो है वो परीक्षा केंद्र में दिया जाएगा। लगातार कई सवाल खड़े होते थे परीक्षाओं को लेकर के, और परीक्षाओं पर सवाल खड़े होने का कारण ये था कई नकलची और मुन्ना भाई जो थे वो बिल्कुल नकलचियों से दूरी बनाए रखने का ही प्रयास है। सहयोगी डिंपल शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। डिंपल, जैसा कि आप कह रही थी, रीड बिफोर रीट अनदेखी किसी तरह से नहीं चलेगी। अभ्यर्थियों को किन दिशा निर्देशों की पालना करने की हिदायत, डिंपल, और फिलहाल क्या तस्वीरें परीक्षा केंद्र पर? देखिए बिल्कुल शिका, जिस तरीके से रीट परीक्षा यानी कि सरकार की भी महापरीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, और ये पिछली बार भी था जब रीट परीक्षा हुई थी तब किस तरीके की स्थितियां सामने आई थी। दोबारा इनकी पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए करीब 8:30 बजे के लगभग का समय हो चुका है और 10 बजे से परीक्षा और 9 बजे ये जो प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी भी इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। पेपर देने आए हैं जी,
डर लग रहा है? डर किस चीज़ का लगेगा? देखिए पिछली बार थोड़ा पेपर में जिस तरह की गड़बड़ी हुई, इस बार कोई डर नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए। अच्छा, तैयारी पूरी है जी परीक्षा की? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी है? बस प्रशासन तैयारी पूरी है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई है बैग रखने के लिए। और इतने दूर से आए, हम गोरखपुर से आए हुए हैं, यूपी से गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। इतना दूर से 2 दिन का सफर तय करके आए हुए, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था बैग रखने के लिए या फिर यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं दिख रही है। जूता चप्पल भी बाहर निकलवा दे रहे हैं, कम से कम अंदर कैंपस के अंदर निकलवाना। शिका, एक जो तस्वीर सामने आ रही है कई केंद्रों पर, क्योंकि जैसे हम बता भी रहे हैं कि जब अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं, एडवाइजरी पूरी जारी कर दी गई है कि हाफ बाजू का शर्ट हो, पैंट हो, मेटल की किसी वस्तु का उपयोग ना हो, ना आपके किसी तरह की धातु आपने नहीं पहना हो, तभी आपको एंट्री दी जाएगी, और पैरों में चप्पल हो। लेकिन उसके बावजूद भी एडवाइजरी, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर जो कि केंद्र हैं वो यहाँ पर राजस्थान में लोगों के आए हैं, और दूर दराज से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में जो उनके साथ सामान है, जो दूर से ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ सामान है, क्योंकि कोई सामान नहीं लेकर आए और जहां पर रुके हैं या कहीं और है या आपने किसी जानकारी परिचित के पास ही वो सामान छोड़कर आए, क्योंकि कई केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर बैग भी रखा जाए या आपका जो अतिरिक्त सामान है। और एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी ये एक मैसेज भी है, क्योंकि परीक्षा में अभी पहुंच रहे हैं, 9 बजे से पहले भी यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचेंगे, तो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मैसेज भी पहुंचे कि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, वैसे एडवाइजरी जारी कर दी गई थी इतने दिन पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से चूक हो जाती है। जब पढ़ाई में वो लगे रहते हैं, लगातार परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, तो इस बात का ध्यान और अंदाजा नहीं होता है कि वाकई किन चीजों का ध्यान रखना है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या चीजें पहनकर आ रहे हैं, ताकि आपको जो जितनी भी चीजें हैं वो पहले ही पूरी कर ली जाए। प्रवेश द्वार पर ऐसी स्थिति ना बने कि आपको रोका जाए, दोबारा चेक किया जाए, आपका सामान बाहर रखाया जाए या फिर आपसे चीजें उतरवाई जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि परीक्षार्थियों के लिए महापरीक्षा है, सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महाकुंभ रीट का, जिसकी शुरुआत आज से। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जिलों से और तस्वीरें साझा कर